हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स आपको कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ें आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कौन सी बुक ली जाए, किस टीचर से पढ़ा जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आज आपकी सोल्व हो जाने वाली हैं। तो अगर मैथ्स के अंदर कोई भी दिक्कत है आपको, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल जरूर रहेगी। तो अभी सबसे पहले जो आपकी चीज होती है मैथ्स के अंदर, वो होता है आपका सिलेबस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके मैथ्स के अंदर पूछा क्या जाएगा। अगर आपको यही नहीं पता कि आपसे पूछा क्या जाएगा, तो आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो उसकी कोई वैलिडेशन नहीं रह जाती है। माइट भी ऐसा हो सकता है आपके पेपर के अंदर टाइम एंड वर्क पूछा ही ना जा रहा और आपने 1 महीना टाइम एंड वर्क के ऊपर लगा दिया हो। तो इसलिए सबसे पहले आपको सिलेबस क्लियर होना चाहिए। तो ये लिस्ट दिख रही है जो आपको स्क्रीन के ऊपर, ये मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दूंगी। अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, या फिर डिलीजेंट एसएससी सिंपली सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वाली लिस्ट जो है, सिर्फ इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ यही पूछा जाता है। मेजरली अगर मैं बताना चाहूँ तो आपसे अर्थमेटिक कंप्लीट पूछा जाता है, और एडवांस मैथ्स में से आपके मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपके एलसीएम एचसीएफ या सिंप्लीफिकेशन जो बोर्ड मास वगैरह से रिलेटेड होते हैं वो होते हैं। तो जो मेंसुरेशन और जो एडवांस मैथ के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उसके अंदर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली 10, 15, 20 फॉर्मूले होते हैं, उनको याद कर लोगे तो आपका जो मैथ्स का एडवांस मैथ्स वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा। अब सिलेबस आपको पता लग गया क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद में दूसरी चीज़ आ जाती है, पढ़ना कहाँ से है। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है एस्पिरेंट्स के साथ में, वो ऐसी जगह से पढ़ रहे होते हैं जिस लेवल का उनके पेपर में पूछा ही नहीं जाना है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जो सीजीएल वाले टीचर्स से अभी अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स पढ़ रहे होंगे। सीजीएल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ्स में काफ़ी डिफरेंस है, स्पेशली जो आपका एडवांस मैथ वाला सेक्शन है उसके अंदर। अर्थमेटिक के भी कुछ क्वेश्चन ईजी पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको अपने जो लेवल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, वैसे ही लेवल के जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, जिस भी उसके अकॉर्डिंगली जो आपको पढ़ाते हैं उनसे पढ़ना है। अगर मेरी तरफ से सजेशन चाहते हो तो यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लासेस आती हैं RWA की तरफ से, राहुल सर की 8 बजे सुबह वो क्लासेस होती हैं। उन क्लासेस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, पिछली वाली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको मेंशन किया था। तो वहां से आप अपना जो मैथ्स है वो पढ़ सकते हो, वो काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाते हैं। उसकी आपको साथ साथ क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। जो भी आपको टीचर पढ़ाता है, लाइक राहुल सर से पढ़ रहे हो आप, या किसी भी टीचर से आप अब पढ़ रहे हो, जिन भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उनके कॉन्सेप्ट्स के आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं ये समझ में नहीं आता है कुछ बच्चों को, जो भी वो कॉन्सेप्ट जैसे जैसे समझाते हैं वैसे वैसे लिख लो, और उस कॉन्सेप्ट के 1 से 2 क्वेश्चंस भी साथ में लिख लो, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करना भी आ जाए। जैसे ही आपका कोई एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट वाला प्रोसीजर आपका चलता रहेगा। एक टीचर को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, कॉन्सेप्ट पढ़ने स्टार्ट कर दिए, नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। 2 चीज़ें यहाँ आपकी कवर हो गई, सिलेबस हो गया, कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको करनी है प्रैक्टिस के लिए आपको कोई प्रीवियस ईयर की बुक लेनी पड़ेगी, जिससे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक रिकमेंड की थी। अगर किसी एस्पिरेंट ने वो बुक ली है या उसके पास कोई और भी बुक है प्रीवियस ईयर की, तो वो उसी बुक से कर सकता है। अगर कोई लेना चाहता है तो किरण पब्लिकेशन वाली भी ले सकता है। बस आपको करना क्या है, ये बुक लेने के बाद जैसे ही आज आपको मान लीजिए परसेंटेज आप पढ़ रहे थे, परसेंटेज आज आपने कंप्लीट किया। परसेंटेज कंप्लीट होते ही आपका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप चैप्टर तो नेक्स्ट अब प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी चैप्टर आपको सर पढ़ाएंगे वो पढ़ोगे, लेकिन आपको परसेंटेज की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। डेली क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं आपको, लगभग कोशिश करनी है आपको 30 से 50 के बीच में करो। स्टार्टिंग 30 से कर सकते हो, फिर धीरे धीरे 50 क्वेश्चन तक आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। जब 50 क्वेश्चन और एक क्लास या फिर एक किसी जो सब्जेक्ट है आपका, या सब्जेक्ट क्या बोल रही हूँ, चैप्टर है जो आपका, उसकी अगर आप थ्योरी एक दिन में पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो उसके बाद में मैथ्स के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। मेजर ये 3 चीजें ही करनी है। अब कुछ बोनस टिप्स हैं मेरी तरफ से मैथ्स के लिए, वो भी आप सुन लो, बहुत इफेक्टिव रहने वाली हैं आपके लिए।
सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बोनस टिप ये है कि अपने कॉन्सेप्ट्स की एक अलग से नोटबुक बनाओ। छोटी सी एक नोटबुक बनाओ, बहुत पतली सी, जिसके अंदर आप सारे कॉन्सेप्ट और अपने फॉर्मूला लिखोगे। मेजर जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप यूजुअली भूल जाते हो उनको उसके अंदर लिख लो। जितने भी फॉर्मूले हैं, एडवांस मैथ के हैं, अर्थमेटिक के हैं, सब उसके अंदर लिख लो। उससे आपको क्या होगा, आपके पास सारे फॉर्मूला का कलेक्शन एक जगह पे हो जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, इन फॉर्मूला को पढ़ना कब है, जैसे ही डेली जैसे आप मॉक अपना देना स्टार्ट करते हो तो मॉक देने से पहले 15 मिनट इन फॉर्मूला की रिवीजन करनी है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपको मॉक के अंदर वो फॉर्मूलाज याद रहेंगे, रिसेंटली आपने पढ़े हैं, तो आपका मॉक के अंदर स्कोर ठीक बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। दूसरा, आप डेली बेसिस के ऊपर मॉक टेस्ट दोगे तो एक आदत बन जाएगी डेली बेसिस के ऊपर फॉर्मूला पढ़ने की। तो डेली आप या तो सुबह डिसाइड कर सकते हो कि सुबह उठते ही आप फॉर्मूले पढ़ोगे या फिर मॉक टेस्ट से पहले पढ़ोगे। बस आपको पढ़ते रहना है, उनको कुछ भी कोशिश नहीं करनी है कि उनको रटना है, कुछ भी करना है, अपने आप याद हो जाएंगे आपको। वो 15 से 20 बार जब आप पढ़ लोगे तो अपने आप फॉर्मूला सारे याद हो जाएंगे। सारे फॉर्मूले याद हो गए, सारे कॉन्सेप्ट याद हो गए, तो मैथ्स में बचा ही क्या, कुछ भी तो नहीं। टाइम आपके पास इनफ होगा या वहां पे बैठ के सोली तो करना है, बहुत आराम से कर लोगे। 15 में से 15 स्कोर इजीली कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो सेकंड बोनस टिप है वो ये है कि डेली बेसिस के ऊपर आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। अगर कंप्लीट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो तो सेक्शनल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेना एटलीस्ट मैथ्स का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो उससे क्या होगा कि आप डेली मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको टिक मार्क करना है, उनके सॉल्यूशंस देखने हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता था, अभी तक नहीं पढ़ा है, तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आपसे सिली मिस्टेक हो गई तो उस सिली मिस्टेक को कॉपी के अंदर नोट डाउन करो। सिली मिस्टेक क्या होती है कि आपको क्वेश्चन आता था लेकिन आप कर नहीं पाए, या कुछ गलती, जैसे 9:5 पूछा जाता है, 5:9 लिख दिया। बहुत बार होता है ये चीज आपकी। वाटर इंटू जूस का रेशियो पूछा जाता है, जूस इंटू वाटर का रेशियो हम करके आ गए वहां पे। सारा क्वेश्चन ठीक होने के बाद भी ये चीज गलत कर दी। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी गलत करते हो तो आपको एक नोटबुक बनानी है अलग से, डाउट नोटबुक, जिसके अंदर मॉक टेस्ट की एनालिसिस लिखोगे आप। तो उस डाउट नोटबुक के अंदर ये वाले क्वेश्चन जरूर होने चाहिए जो सिली मिस्टेक्स हैं। और इन जो ये डाउट नोटबुक है, जिसको आप कंटिन्यूअसली मॉक नोटबुक के थ्रू फॉर्म में आप बोल सकते हो, एक मॉक की कॉपी बना रखी है जिसको आप डेली बेसिस के ऊपर रिवाइज भी करोगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है और मैंने बहुत बार की है ये गलती, तो वो गलती आप लोग ना करो। इसलिए मैं आपको ये मेथड दे रही हूँ जो लास्ट में मेरे को बहुत पता लगा और उसके बाद में मैंने इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट भी किया कि जो भी मॉक नोटबुक बनाते हो ना, उसको भी डेली 5 से 7 क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दो। जैसे आज आपके 10-15 क्वेश्चंस अगर उस नोटबुक के अंदर हो गए हैं तो डेली कोशिश करो कि 5 क्वेश्चन उसमें से भी आप निकालो, क्योंकि वो सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आते हैं और वो क्वेश्चंस करने में आपको बहुत आफत आएगी, बहुत जोर पड़ेगा। मुझे तो आती थी। तो इसलिए अगर आप लोगों के साथ भी सेम सिचुएशन होती है तो उस नोटबुक को डेली 5 क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे करते लास्ट तक जाओगे, उसके बाद लास्ट तक खत्म हो गए, फिर दोबारा से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे जो आपको नहीं आते थे। तो एक ऑल ओवर पैकेज बता दिया है मैंने आपको। कहीं से भी कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ा है जहां से आपका जो एग्जाम के अंदर कोई भी मार्क्स कट हो जाएगा, क्योंकि इतने सारी जो तरीके हैं अगर ये सारे आपने अप्लाई कर लिए ना तो उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ्स में तो क्या, एसएससी सीजीएल के मैथ्स में आपका कोई नंबर कट नहीं होगा। ये एक परफेक्ट मेथड है जिसके थ्रू आप किसी भी सब्जेक्ट को अपने इंप्रूव कर सकते हो। स्पेशली ये मैथ्स के लिए मैंने डिजाइन किया है इस जो ये मेथड है इसको। तो इस मेथड को अच्छे से अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लेना और हर एक चीज आपको हर एक दिन याद होनी चाहिए कि मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट की नोटबुक बनानी है, डाउट की नोटबुक बनानी है, उनको डेली रिवीजन करना है। 5 चीजें हैं, 5 फॉर्मूला को डेली आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। आपका जो मैथ्स है उसके अंदर डेफिनेटली आप इंप्रूवमेंट देखोगे। किसी को बिल्कुल जीरो आता है ना, अभी तक बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता, वो बच्चे भी 15 में से 15 स्कोर कर लेंगे अगर उन्होंने इस मेथड को अप्लाई किया तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इन वीडियोस को अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में भी शेयर करना, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस बार भर के वैकेंसी आई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी और आपके फ्रेंड्स भी एक साथ ही सेलेक्ट हो जाओ और एक साथ आप जब ट्रेनिंग करोगे तो उसके मजे ही अलग होंगे।